मसीह यीशु के पाक और बाबरकत नाम में आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। मेरा ईमान है मसीह यीशु के पाक और जलाली नाम से आप सब बहुत खैरियत से होंगे और खुदावंद आपके साथ है। और खुदावंद में हम शुक्रगुजार हैं प्यारे यीशु राजा के, हमें हर वक्त शुक्रगुजारी ही करते रहना चाहिए खुदावंद की, क्योंकि जब हम शुक्रगुजारी करते हैं हर बात में तो खुदावन को खुश करते हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि जो शुक्रगुजारी करता है वो खुदावन की तमजीद करता है। ठीक है, तो हम लोग जो जो शुक्रगुजारी करते हैं ना हर बात में, हम खुदा की तमजीद करते हैं, क्योंकि खुदा तमजीद के लायक है। हर वक्त खुदावन हर वक्त तमजीद के लायक है, और खुदावन क्योंकि हर वक्त तमजीद के लायक है तो हमें हर वक्त करनी चाहिए। अब मैं कई दफा मैं लोगों को कहती हूँ कि क्योंकि आसमान के ऊपर खुदा ने करोड़ों फरिश्ते इसीलिए बनाया कि वो हर वक्त खुदा की तमजीद करें, क्योंकि वो तो तमजीद के लायक है, वो तो हर वक्त प्रस्तिश के लायक है, सताइश के लायक है, शुक्र के लायक है। और हम लोग जो हैं, क्योंकि पाक जो लोग हैं जमीन के ऊपर, जो खुदावन के भी लोग हैं, वो बहुत कम खुदा के लिए मुंह खोलते हैं। हम बहुत कम खुदा का शुक्र करते हैं। हम अगर एक दफा दुआ करते हैं तो फिर दूसरी दफा दुआ करने में हिचकिचाते हैं, नहीं मैंने कर ली है, ठीक है, लेकिन खुदा तो हर वक्त तमजीद के लायक है। तो हमें जरूर उसकी तमजीद करनी चाहिए, उसका शुक्र करना चाहिए, उसके नाम को हमेशा हमारी जिंदगी में ऐसे ही जलाल मिलता जाए जैसे खुदावंद यीशु राजा को आसमान के ऊपर फरिश्ते हर वक्त जलाल देते हैं। ठीक है, तो आज मैं फिर से आपके सामने एक पैराबल ही लेके आई हूँ। आपको जैसे कि पता है, मैंने कलाम मुकद्दस को जब आपको सुनाना शुरू किया, मैंने एक बाइबल की आयत के ऊपर ज्यादा खुदावंद का काम किया था, जिसमें लिखा हुआ था कि अपने गुनाहों, पहले तौबा करो और अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु के नाम पे बपतिस्मा लो तो रूह कुदस के नाम में पाओगे। तो मैंने तौबा के ऊपर पहले कलाम सुनाया था, फिर मैंने गुनाहों की माफी के लिए यीशु के नाम पे बपतिस्मा और रूह कुदस के नाम में, ये तीनों चीजें मैं कर चुकी। अब मेरा दिल कर रहा था कि मैं कुछ दिन जो है खुदा ने चाहा तो पैराबल्स के ऊपर, यानी कि तमसीलों पे खुदा का कलाम सुनाना चाहूंगी, और फिर उसके बाद मैं मुआजिज़ात पे भी सुनाऊंगी। और मैं इसी तरह से चाह रही हूँ कि एक एक करके हम लोग खुदावन की सब चीजों में, मतलब तमसीलों में और उसमें भी हम शामिल होते जाएं, मुआजिज़ात से सीखें। लेकिन जो पैराबल है, यानी तमसीलें जो खुदावन के कलाम मुकद्दस में लिखी हुई हैं, मैंने मैंने जब तमसीलों के मुतालिक भाई उसमें से ढूंढना चाहा कि कितनी तमसीलें हैं पूरी अंजील मुकद्दस में, क्योंकि अंजील मुकद्दस में ज्यादा यीशु ने जो बात की, वो कलाम समझाया, वो जरूर खुदावन जो थे वो स्टोरीज के साथ, यानी कि ऐसी स्टोरी सुनाते थे यीशु लोगों को कि एक स्पिरिचुअल जो पॉइंट होता था ना, जो स्पिरिचुअल पॉइंट यानी कि रूहानी पॉइंट को समझाने के लिए खुदावन जो थे वो इस्तेमाल करते थे, कहानियों का इस्तेमाल करते थे। तो जैसे कल भी मैं आपको बता रही थी कि हमें मेरी मदर जो थी वो बहुत ज्यादा हमें कहानियां सुनाती थी, और उन कहानियों से हम सीखते थे। आप यकीन करें, कभी भी उन्होंने हमें हमें वैसे एडवाइस नहीं था किया, उन्होंने कभी हमें ये नहीं दिखाया ये करना है ये करना है ये करना है, ऐसे नहीं था कभी कहा। लेकिन वो हमेशा हमारे पास बैठी, जब हम लोग खुदावन, जब हम खाना खा रहे होते थे या फिर हम वैसे बैठे होते थे, तो उन्होंने कोई स्टोरी ही हमें सुनानी होती थी। आप यकीन करें, मुझे अब हैरानगी हुई, क्योंकि जब मैंने बाइबल मुकद्दस में देखा कि यीशु ने तकरीबन 50 से भी ज्यादा तमसीलें जो हैं वो बयान की हुई हैं, तमसीलों में यीशु ज्यादा कलाम करते थे। तो मेरा ख्याल में हम सबको भी सीखना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह जो कि हमारा निजात दहिंदा है, यीशु जी जिसके हम फॉलोअर हैं, जिनके पीछे हम चलते हैं, अगर हम अपनी जिंदगी में भी ऐसा ही करेंगे तो मैं समझती हूँ कि फिर हम भी कामयाब होंगे। मेरी मदर, हम लोग 11 बहन भाई खुदावन के फजल से, और एक भाई मेरे न्यूयॉर्क पे उनकी डेथ हो गई है, लेकिन हम लोग 8 भाई 3 बहनें। और खुदावन का शुक्र है कि हम लोग, यकीन करें कि मैं हैरान होती थी कि 11 बच्चों को संभालना कोई इतना आसान काम नहीं था। और 8 भाई जब हों, आपके आपके 8 भाई हो, 3 आप बहनें हो, लड़कियों को संभालना तो फिर भी थोड़ा आसान होता है, लेकिन लड़कों को संभालना जो होता है ना वो इतना आसान नहीं होता। लेकिन शुक्र है खुदावन का कि मेरी मदर ने हम सारे बहन भाइयों को बहुत अच्छा पाला। जिस तरह से बाइबल मुकद्दस में कि मैंने उनमें से एक को भी ना खोया, तो इसी तरह से हमारी मदर ने भी सारे 11 बच्चों को इतना अच्छा पाला कि कोई भी ऐसा नहीं है जो कि खुदावन से दूर है। तो खुदावन का शुक्र करते हैं इस सारी बात के लिए। और मेरा ख्याल में
जब मैं तमसीलों के मुतालिक पढ़ रही थी तो मैं हैरान हो रही थी कि यस्सु ने भी तमसीलों में ही हमसे ज्यादा कलाम किया। और देखिए मेरी मामा जो थी वो भी तमसीलों में ही ज्यादा हमसे हमें स्टोरीज बताती थी। बस हमें सिर्फ स्टोरीज बताती थी, ये नहीं था होता उन्होंने कहना कि नहीं तुम्हें ऐसे करना चाहिए, तुम्हें ऐसे ऐसे कभी नहीं। लेकिन मैं एक बात आपको समझाना चाहूंगी, जब आपके बच्चे बहुत छोटी एज में होते हैं, यानी कि 11, 12 और 14 के बच्चे जब होते हैं आपके, तो जरूर उसी वक्त से उनको स्टोरीज के वसीला से जो आप अपना पॉइंट समझाना चाहते हैं वो जरूर समझाएं। क्योंकि मैंने देखा है कि ये जो एज होती है, इस एज पे बहुत इफेक्ट पड़ता है आपका स्टोरीज की वजह। हालांकि यीशु तो उस एज के लोगों को नहीं थे बताते, यीशु तो अपने शागिर्दों को बता रहे होते थे। स्टोरीज जो होती हैं वो हर एक एज में बहुत इफेक्ट डालती हैं इंसान के ऊपर। लेकिन ये है कि खुदा यीशु मसीह तो बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए, हर एक के लिए यूज करते थे इनको स्टोरीज को। लेकिन मैंने जो अपनी जिंदगी में एक और चीज देखी है वो ये है कि छोटे बच्चों को भी अगर स्टोरीज बताई जाए, और जिस तरह से हम लोग अपनी क्लासों में थे, छोटे थे, और हमें बहुत सी चीजें जो है हमें समझाई जाती थी स्टोरीज के वसीले से, और वो स्टोरीज हमेशा याद रहती हैं, पता आपको, हमेशा याद, कभी भी नहीं भूलती हैं। तो ये बहुत अच्छा तरीका है जो यीशु मसीह ने भी अपने अपनी खिदमत के दौरान में इस्तेमाल किया। और ये हमें भी खुदावन जो है वो हमें भी सिखाते हैं, क्योंकि हमने यीशु से सीखना है। हर चीज हमने जो यीशु करते थे हमने वो करनी है। ठीक है, तो यीशु जो थे वो ज्यादा तमसीलों में कलाम सुनाते थे, और अपना पॉइंट जो था, अपना रूहानी पॉइंट समझाने के लिए वो ज्यादा जो थे वो तमसीलों में बात करते थे। तमसील यानी कि स्टोरीज बताते थे, और स्टोरी से अपना रूहानी पॉइंट लोगों को बताते थे। ठीक है, तो आज हम लोगों ने मैंने जो स्टोरी आपके लिए चूज की है, जो खुदा यीशु मसीह ने सुनाई, ये है मुसरफ बेटे की तमसील। ठीक है, मुसरफ बेटे की तमसील यानी प्रोडिगल सन। प्रोडिगल सन, ये मुसरफ बेटा जो है, ये ऐसा बेटा था जो कि अपनी मर्जी का मालिक था। अब आप इन चीजों से हम कितना कुछ सीखेंगे। ठीक है, जब ये बाइबल मुकद्दस में, मैं आपके सामने पहले ये स्टोरी पढ़ती हूँ, और फिर उसमें से हम कुछ पॉइंट्स जो हैं वो देखेंगे कि कैसे खुदा हमें समझाता है अपना कलाम, और कैसे खुदा हमें इस कलाम को देता है। लूका रसूल की अंजील मुकद्दस में से मैं आपके सामने 15 चैप्टर की 11 से लेके बाब के आखिर तक, यानी कि तकरीबन ये आयतें हैं 32, तो मैं ये आपके सामने भी पढ़ूंगी। ठीक है, तो आप सुनिएगा गौर से। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, फिर उसने कहा कि किसी शख्स के 2 बेटे थे। उनमें से छोटे ने बाप से कहा, ए बाप, माल का जो हिस्सा मुझको पहुंचता है मुझे दे दे। उसने अपना माल मता उन्हें बांट दिया। और बहुत दिन ना गुजरे कि छोटा बेटा अपना सब कुछ जमा करके दूर दराज के मुल्क को रवाना हुआ, और वहां अपना माल बदचलनी में उड़ा दिया। और जब सब खर्च कर चुका तो उस मुल्क में सख्त काल पड़ा, और वो मोहताज होने लगा। फिर उस मुल्क के एक बाशिंदा के यहाँ जा पड़ा, और उसने उसको अपने खेतों में सुअर चराने भेजा। और उसे आरजू थी कि जो फलियां सुअर खाते थे उन्हीं से अपना पेट भरे, मगर कोई उससे देता ना था। फिर उसने होश में आकर कहा, मेरे बाप के बहुत से मजदूरों को अफराद से रोटी मिलती है, और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, ए बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनाहगार हुआ। अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। मुझे अपने मजदूरों जैसा कर ले। बस वो उठकर अपने बाप के पास चला। वो अभी दूर ही था कि उसे देखकर उसके बाप को तरस आया, और दौड़कर उसको गले लगाया और चूमा। बेटे ने उससे कहा, ए बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनाहगार हुआ। अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। बाप ने अपने नौकरों से कहा, अच्छे से अच्छा लिबास जल्द निकाल कर इससे पहनाओ, और
के हाथ में अंगूठी और पाँव में जूती पहनाओ, और पले हुए बछड़े को लाकर ज़िबा करो, ताकि हम खाकर खुशी मनाएं। क्योंकि मेरा ये बेटा मुर्दा था, अब जिंदा हुआ, खो गया था, अब मिला है। बस वो खुशी मनाने लगे। लेकिन उसका बड़ा बेटा खेत में था। जब वो आकर घर के नजदीक पहुंचा, तो गाने बजाने और नाचने की आवाज आई, और एक नौकर को बुलाकर दरियाफ्त करने लगा कि ये क्या हो रहा है। उसने उससे कहा कि तेरा भाई आ गया है, और तेरे बाप ने पला हुआ बछड़ा ज़िबा कराया है, क्योंकि उसे भला चंगा पाया। वो गुस्से हुआ और अंदर जाना ना चाहा, मगर उसका बाप बाहर आके उससे मनाने लगा। उसने अपने बाप से जवाब में कहा, देख, इतने बरसों से मैं तेरी खिदमत करता हूँ और कभी तेरी हुक्मदुरी नहीं की, मगर मुझे तूने कभी एक बकरी का बच्चा ना दिया कि अपने दोस्तों के साथ खुशी मनाता। लेकिन जब तेरा ये बेटा आया, जिसने तेरा माल मता कस्बियों में उड़ा दिया, तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा ज़िबा कराया। उसने उससे कहा, बेटा, तू तो हमेशा मेरे पास है, और जो कुछ मेरा है वो तेरा ही है। लेकिन खुशी मनाना और शाद होना जरूर था, क्योंकि तेरा ये भाई मुर्दा था, अब जिंदा हुआ, खोया था, अब मिला है। खुदावन के कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। आमीन। ये जो स्टोरी है ना, ये हर एक घर की स्टोरी है, और खुदावन की खिदमत करने वालों की भी, और खुदा बाप का एक रिलेशनशिप ये बताती है ये स्टोरी। ठीक है। इसमें इसमें ये है कि बताया गया है कि एक शख्स के दो बेटे थे, यानी कि खुदा बताना चाहता है कि जो उसकी खिदमत करने वाली हैं वो दो तरह के लोग होते हैं। ठीक है। और ये भी है कि माँ बाप के भी बच्चे जो होते हैं वो सारे एक जैसे नहीं होते, बच्चे डिफरेंट होते हैं। ठीक है। डिफरेंट उनकी सोच होती है, उनका एक्ट डिफरेंट होते हैं। हालांकि एक ही माँ बाप से पैदा हुए सब बच्चे होते हैं, लेकिन हर बच्चा जो है वो एक जैसा नहीं होता, वो डिफरेंट होते हैं। अगर जिस तरह से हमने इन आयतों में पढ़ा है, और स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ लिया कि किसी किसी के दो बच्चे थे, और एक ने कहा कि मुझे मेरा हिस्सा दे, और बाप ने उसको दे दिया। ये तो हमने सिर्फ पढ़ा, लेकिन आप इसका देखें कि अगर घर के अंदर आप चेक करें कि क्या हुआ होगा। क्योंकि बाप जो होता है, कभी भी आप अभी भी अपनी रोजमर्रा जिंदगी में चेक कर लें, आप देख लें कि जिस तरह से जब हमारे पास कोई भी होता है, जैसे एक बाप है, और अगर उसके पास बहुत पैसा है, और बच्चा जो छोटा है वो अगर कहे कि मुझे मेरा हिस्सा दो, तो आपको पता है कि बाप क्या एक दफा एकदम से दे देता है? ऐसा नहीं होता कभी भी। बाप अपनी पूरी की पूरी कोशिश करता है कि वो ये हिस्सा ना ले। बहुत लोग जो हैं वो समझते हैं कि बच्चों को हिस्सा तभी मिलना चाहिए जब बाप की डेथ हो जाती है। ठीक है। बाप की और माँ की डेथ हो जाती है, फिर लोग कहते हैं कि बच्चों को हिस्सा मिलना चाहिए। लेकिन एक जैसे ये बच्चा दिखाया गया, मुसरफ बेटा जैसे कि दिखाया गया है, जिसने कि ले लिया है खुदा बाप से अपना माल, जो उसका हिस्सा था वो ले लिया। तो इसका मतलब है कि वो बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव किस्म का, बहुत बोलने वाला, लड़ाई करने वाला, झगड़ा करने वाला। और बाज़ औक़ात फिर माँ बाप जो होते हैं झगड़े से, रोज के रोज झगड़े से तंग आकर कहते हैं कि ठीक है भी ले लो, क्योंकि माँ बाप बहुत अक्लमंद होते हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी जो है वो गुजारी होती है, और उनको पता होता है कि छोटा सा भी जो कि हमारे पास पैसा अगर होता है हमारे पास, तो वो कितना इम्पोर्टेंट होता है, उसको संभालना चाहिए, उसको ऐसे इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसे इस्तेमाल। और उनको पता था कि अगर इसके हाथों में जाएगा तो पैसा खत्म हो जाएगा, उस बाप को पता था। लेकिन मैं समझती हूँ कि उसको बहुत ज्यादा उसकी हरकतों की वजह से, या उसकी लड़ाई झगड़े की वजह से, या उसकी बदतमीजी की वजह से, या उसके बोलने की वजह से बाप ने उसको कहा कि ठीक है तो अपना हिस्सा ले ले। ठीक है। इसी तरह से होता है हर घर में, क्योंकि कोई बाप भी आपको कभी भी ऐसे जायदाद में से हिस्सा निकाल के नहीं देता जाता बच्चों को। वो पूरी कोशिश करता है कि मेरे उसमें रहे, मेरे अंडर रहे, ताकि जब तक मैं जिंदा हूं मैं इनके
रुपए पैसे की अच्छी केयर कर सकता हूँ, क्योंकि मैं समझदार हूँ, मुझे पता है मैंने कैसे कमाया है और कैसे मैंने इसकी केयर करनी है। लेकिन फिर जो मुशर्रफ बेटे का बाप दिखाया गया है, उसको उसको बताया गया है कि वो अपना जो हिस्सा है वो उसको दे देता है। और जाहिर है जिस वक्त हिस्सा उसको मिल जाता है, उसके बाद पैसा आ जाता है, तो आपको पता है कि वो है भी छोटा बेटा, ठीक है, छोटा बेटा है, और उसको इतनी समझ भी नहीं है, आपके अंदर इतनी समझ नहीं होती कि आप उस पैसे को कितना कितने, आप यकीन करें कि मुझे जिस वक्त मेरे हस्बैंड की शहादत हुई और हमें जो आर्मी की तरफ से जो हमें जैसे मिलती है पेंशन वगैरह और चीजें मिलती हैं, तो बहुत से ऑफिसर्स थे जिन्होंने आके मुझे कहा कि भाभी आपने इन चीजों को, जो पैसा है, किसी बिजनेस में नहीं लगाना। बहुत से लोग आपको कहेंगे कि मेरे साथ बिजनेस करें, मेरे साथ बिजनेस करें, कहते हैं हम ऑफिसर हैं और हमें लोगों ने धोखा दे दिया है, हम धोखा खा गए हैं लोगों से, हमने अपने करोड़ करोड़ रुपए जाया करवा लिए हैं। और आप, अगर आप तो फिर मतलब एक औरत हैं और एक मतलब लाइक आपको तो पता ही नहीं, क्योंकि मैं तो वाकई ऐसे कामों में मैं तो रही नहीं पूरी उम्र। तो उन्होंने मुझे इस तरह से इतने क्लियरली इतनी साफ बताया, उन्होंने कहा कि हम ऑफिसर होके धोखा खा गए लोगों से, क्योंकि आपको जमाने में जो लोग मिलते हैं वो धोखा देने वाले ही मिलते हैं। ठीक है, ये हम जिस्मानी पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, हम रूहानी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करेंगे। ठीक है, रूहानी तौर पे भी देखेंगे कि खुदा हमें क्या चाहता है, हम खुदावन के जो खादिम हैं, जो हम उसके मुख्तार हैं, हम उसकी चीजों के मुख्तार हैं, हम किस तरह से उसकी चीजों की केयर करते हैं। ठीक है, हमने हमने अपने आप को उसके अंदर रखना, जैसे कि बड़ा बेटा था, जैसे बड़ा बेटा था वो बाप के अंडर रह के काम करता है। ठीक है, उसने कोई ऐसी डिमांडें नहीं की कि जिससे बाप जो है वो परेशान हो। बाप ने एंड में कितना अच्छा कहा है कि तू तो हमेशा मेरे साथ है। जो बड़े आराम से, बड़े तरीके के साथ और अच्छे तरीके से, बड़ी खुश उसलूबी से खुदा का काम करते हैं, खुदा जो है उनको प्यार करता है, खुदा उनको पसंद करता है। लेकिन कोई ऐसे भी मुख्तार खुदा के होते हैं कि जो अपना, जो भी उनका खुदा उनको बरकतें देता है और खुदा उनको, वो उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जिस वक्त ये मुसरफ बेटा है वो दूसरे मुल्क में दूर दराज चला जाता है और वहां पे अपने माल को बदचलनी में उड़ा देता है। अब देखिए, बड़ी, मैं जब ये अपने माल को सारे को खत्म कर देता, तो मैं पढ़ रही थी जब, तो मुझे बड़ा अच्छा इस बात पे लगा कि जब उसको सारा माल उसका खत्म हो जाता है, फिर वहां पे काल पड़ जाता है उस मुल्क में, और वहां पर जब उसके पास कुछ भी नहीं रहता, तो उसको ये आरजू होती है कि मैं किसी जगह पे जाके काम करूं, और जहां पे वो सुअर चराने के लिए उसको एक जॉब मिलती है, तो उसको खाना भी नहीं कोई देता, और वो, उसको ये आरजू होती है कि जो सुअर खाते हैं ना फलियां, वो मैं खाऊं। और फिर उसको, जब वो खा रहा होता है वो फलियां, तो उसको होश आता है, फिर उसको होश आता है। और ये भी बड़ी अच्छी बात है, उसने पहले होश नहीं किया, जिस वक्त उसके पास पैसा था ना, तो उसने उस वक्त होश नहीं किया। लेकिन अच्छी बात यह है कि उसने अब कम से कम होश किया है। अब कम से कम उसने, उसको उसने जब देखा कि मेरा जो है, मैं, मेरा बाप जो है वो इतना अमीर आदमी है कि उसके तो इतने नौकर हैं, और उसके नौकर कितना अच्छा खाना रोज खाते हैं, अफराद से खाते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा कसरत से उन सबको मिलता है। तो उसका मतलब था कि अगर मेरे बाप के घर में इतने लोग हैं तो वो खाना खुला खाते हैं, तो क्या मैं वहां पे जाके नौकर नहीं बन सकता। यानी कि कितनी बड़ी अच्छी बात है कि वो इन इस सारे हालात से हम्बल हुआ है। ठीक है, थोड़ा हम्बलनेस उसमें आई है। पहले तो शायद उसने बड़ा शोर मचा के, लड़ाइयां झगड़े करके अपने बाप को मना लिया और कहा कि मेरा मेरा जो माल है वो मुझे दे। लेकिन जिस वक्त उसने उसको होश आई, तो उसने उसने देखा कि मैं क्यों ना अपने बाप के घर वापस जाऊं, नौकरों में मैं नौकर बन जाऊं अपने बाप का। ठीक है, यानी कि सबसे ये खास बात है कि जिस वक्त हम मुश्किलात में पड़ते हैं, हम सब पड़ते हैं, मुश्किलात जो हैं वो सिर्फ ऐसे लोगों के लिए नहीं है जो खुदावन के नहीं है, खुदावन के लोगों के लिए भी मुश्किलात हैं। हम लोग समझते हैं, मैं आपको अपनी बात बताती हूँ, क्योंकि जो खुदावन का शुक्र है, हम छोटे होते से खुदावन को बहुत प्यार करते थे। जिस वक्त हम लोग सबसे
मतलब लाइक बच्चे थे। और मेरी मदर, क्योंकि क्योंकि हम हमेशा अपनी माँ का नाम जरूर लेते हैं, वजह ये है कि खुदा ने हमें बहुत अच्छी माँ दी। और उस माँ ने, हमारी माँ ने कभी भी ऐसा कोई काम नहीं था किया कि जिससे हम समझते हैं कि औरतें जैसे करती हैं। औरतें जब बैठती हैं तो वो या तो अपनी सास के खिलाफ बात करती हैं, या ससुर के खिलाफ, या देवर के खिलाफ, या नंदों के खिलाफ, या फलानी हमसाई ने ये किया वो किया। आप यकीन करें कि हमारी मदर के अंदर 11 बच्चों की माँ और 2 माँ बाप मिलके 13 हमारे खानदान के लोग थे। और उसके बाद हमारे घर में जो गेस्ट आते थे, मेरे पापा के भाई, मेरी मामा के लोग, जो फ्रेंड्स भाई वगैरह आते थे। तो मेरी मदर का एक ही काम हमने देखा, हम अपनी मदर को देखते थे कि बड़ी खामोशी के साथ वो सारे घर के काम संभालती थी। और कभी कभी भी उनके मुंह से ये नहीं था निकला कि मैं बड़ा थक गई हूँ। उनको जैसे पता था कि ये मेरी ड्यूटी है। सुबह सुबह उठ के उन्होंने हमें फ्रेश खाना बना के देना है, दोपहर को फ्रेश बना के देना है। शाम को हम जरूर सिर्फ रोटियां पकती थी और सालन जो था वो हम दोपहर का खाते थे। लेकिन ये काम करने के बाद सिर्फ मेरी मदर का एक ही काम होता था कि वो दुआ करती थी और बाइबल पढ़ती थी हमारे सामने। हम उनको देखते थे बाइबल पढ़ते हुए, दुआ करते हुए। और हम लोग हैरान होते थे कि हमारी मदर के मुंह से कभी एक्स्ट्रा बात नहीं निकलती थी। और वो जो उन्होंने मेहनत हमारे ऊपर की, वो फल लेकर आई है। ठीक है। उन्होंने कभी भी हमारे ऊपर एक्स्ट्रा बात है, लेकिन जो भी बात उन्होंने समझानी, जैसे तमसीलों में हमें हमें स्टोरीज बताती थी, बहुत स्टोरीज हमने सुनी अपनी मदर के मुंह से। और उन्होंने वो स्टोरीज ऐसी बतानी जिससे हम सीखें। ठीक है, खुदावन का शुक्र है इतनी खूबसूरत मदर के लिए, जो कि अब तो खुदावन के पास है, लेकिन हम शुक्रगुजारी हमेशा करते हैं कि आसमान पे खुदावन ने जो बहुत एक अच्छी खातून बनाई थी, उसको हमारी माँ किया। ठीक है, तो ये शुक्र है खुदावन का। और उसके बाद जब मैं छोटी ही थी तो मैं अपनी मदर को देखती थी। आप यकीन करें कि उस वक्त क्योंकि मेरा मेरा जो अपनी मदर के लिए एक वो होता था ना, एक इमेज होता है। मेरी मदर का जो इमेज मेरे ऊपर था वो ये था कि मेरी मदर एक एक मुकद्दसा है, ऐसे था। क्योंकि वो कभी भी वो बस दुआ करती रहती थी और हर वक्त उन्होंने दुआ ही होती थी। तो ये हुआ कि जिस वक्त उनके दुआया जिंदगी की वजह से जो मेरी जिंदगी थी वो बहुत दुआ में थी। मैं छोटे होते से, छोटी बच्ची होते से ही मैं अपनी मदर की एक पार्टनर थी। जब वो दुआ करती थी तो बाजू का वो काम करती थी तो मुझे कहती थी तू अब दुआ कर। तो मैं घुटने टेक के मामा को खुश करने के लिए बड़ी दुआ करती थी। और मेरे बहन भाई जो थे ना मेरे खिलाफ भी थे, क्योंकि उनको पता था कि ये मामा की चमची है। क्योंकि उन्होंने बाजुकात पानी मुझे देना करना और मुझे कहना जाओ सबके सर पे डाल के आओ पानी दुआ करके ना। तो जब मैं सबके सर पे डालती थी तो कई जो थे ना वो तो डलवा लेते थे, कई जो थे ना वो नाराज होते थे, तो फिर मुझे कई दफा मार भी पड़ती थी। तो मुझे कहते थे मामा की चमची। ठीक है, तो ये बात है कि उस वक्त से मैं दुआ करती थी। अब ये हुआ कि जिस वक्त मेरी शादी हुई और शादी के बाद मेरी बेटी खुदावंद ने जब दी मुझे, तो मेरी बेटी के पाँव में ना टेढ़ा था, जो पाँव जैसे बच्चे का पैदाइशी टेढ़ा होता है। और मैं इतनी हैरान हो गई थी, मैंने कहा यार मैं तो खुदावन तुझे बहुत प्यार करती हूँ, मेरे साथ ऐसा हो सकता है। मैं पागल तकरीबन हो गई थी, क्योंकि मेरे लिए बहुत ही परेशानी थी। और मुझे टेम्परेचर रहता था तकरीबन 104 105 टेम्परेचर मुझे डेली रहता था। और बहुत मुश्किल टाइम वो मेरे लिए था, क्योंकि मैं समझती थी कि खुदावन के लोगों को कोई मुश्किलात नहीं आती, लेकिन मुश्किलात आती हैं, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। फिर मुझे खुदावन ने कलाम मुकद्दस के वसीले से दूसरे लोगों के साथ कलाम सुनते हुए खुदावन ने बताया कि उसके लोगों पे भी मुश्किलात आती हैं, लेकिन मुश्किलात से हम सीखते हैं। अब देखें, ये जो छोटा बच्चा है, जो मुशरफ बेटा है, मुशरफ बेटे ने सूरों को चराया है। और उनकी फलियां जो वो खाते थे, वो भी उसको आरजू थी कि वो फलियां ही खा ले। आपको मतलब एक भूख का टाइम गुजारा है उस बंदे ने, हालांकि कितने अमीर शख्स का बेटा दिखाया गया है। हम भी अमीर शख्स के बच्चे हैं, खुदावन के बच्चे हैं। हम खुदावन के बच्चे हैं। ठीक है, इतने आसमान के खजानों के मालिक के बच्चे हैं। उसके पास दौलत की कोई कमी नहीं है। अगर खुदा चाहे ना तो हम में से हर एक को दौलत के अंबार लगा सकता है खुदा। हम खुदा अगर हम चाहे, क्योंकि वो हम सबको देखता है, हमें सबको प्यार करता है। लेकिन आपको पता है कि जिस वक्त हमारे हालात अच्छे होते हैं ना, उस वक्त हम बड़े रिलैक्स होते हैं। उस वक्त हम इतना खुदावन के आगे गिड़गिड़ाते नहीं है, जोर जोर से दुआएं नहीं करते।
खुदा को उस तरह प्यार नहीं करते, ज्यादा टाइम खुदा को नहीं देते। लेकिन जब मुश्किलात हमारे ऊपर आती है तो हम उसके आगे झुक जाते हैं, हम उसके आगे अपने आप को हम्बल करते हैं, हम अपने आप को आजिज करते हैं। और यही चीज खुदा हमारी लाना चाहता है। जब हमारी मुश्किलात हम पे आती है तो वो चीज हमारे अंदर निकलती है, और हमें मुश्किलात जो है ना वो हमें हम्बल बनाती हैं, हमें खुदा की नजदीक लाती हैं। ठीक है, खुदा के नजदीक हम आते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे मैंने बताया कि मेरे हस्बैंड आर्मी में थे, तो हमारी पोस्टिंग कराची में थी, और वहां पर हमारे तकरीबन एक बॉयज हॉस्टल था जिसको 5 ऑफिसर्स को इन्होंने बांटा हुआ था। और और हम लोग जिस जगह पे हमारा घर था उसके ऊपर एक कैप्टन की वाइफ रहती थी, और वो जरा थोड़े डिफरेंट टाइप की थी सबसे। हालांकि आर्मी में बहुत अच्छे लोग होते हैं, बहुत प्यार करने वाले, बहुत केयर करने वाले, मगर उनका थोड़ा सा डिफरेंट था। और वो दूसरे जो लोग होते थे उनको वो बहुत ज्यादा तंग करवाती थी। उनके बच्चे थे दो, 6-7 साल के बच्चे थे, दो बेटे। तो वो बहुत उल्टी हरकतें करते थे। ऊपर से वो नीचे, हमारे घर में तो बहुत वो होता था, उन्होंने शीशे तोड़ने हमारे घर में, नीचे बिल्कुल हम उनके नीचे रहते थे, तो बोतलें तोड़नी और बहुत कुछ ऐसा हमारे ऊपर से फेंकनी चीजें। यानी कि ये भी मुश्किलात है, जैसे कि मुसरफ बेटा मुश्किलात में था ना, ये भी मुश्किलात ही है। और एक दफा क्या हुआ कि मैंने देखा कि किस तरह पानी नीचे गिरता जा रहा, हमारे ऊपर से नीचे पानी गिर, और मैं बहुत, ऐसा कभी नहीं होता, बहुत एक दूसरे का ख्याल रखा जाता है। तो मैंने जाके देखा, तो स्वीपर कभी ऐसा कर नहीं सकता था, क्योंकि अगर स्वीपर पानी नीचे सफाई करते हुए गिरा रहा है ना, तो वो कभी ये डेयर नहीं कर सकता। यानी कि उनको पता होता है कि नीचे जो है ना वो मेजर साहब रहते हैं, तो मैंने उनके घर में पानी नहीं फेंकना। तो मैंने जब देखा तो मेजर वो जो था उनका उनका जो स्वीपर था वो साइड पे खड़ा हुआ, और जो खुद ऑफिसर की बीवी थी वो सफाइयां कर रही है, सफाइयां कर रही है और पानी गिरा रही है नीचे ना। अब ये था कि मैं मुश्किलात में पड़ जाती थी, मगर मैं दुआ करती थी। मैं खुदावन से कहती थी कि खुदावन, तू प्यारे यीशु राजा मुझे कुव्वत दे, मुझे ताकत दे, ताकि मैं ये सारी मुश्किल में खुदावन मैं संभाल सकूं। और मैं खुदावन के कलाम मुकद्दस को खोलती थी, खुदा से कलाम लेती थी, कलाम से खुदा मुझे कंफर्ट देता था, और ज्यादा खुदा के मैं नजदीक आई। और आपको पता है कि जिस वक्त, मैं शॉर्टली अब आपको बता रही हूँ कि जिस वक्त हम लोग हमारी पोस्टिंग दूसरे सिटी में हो गई, तो मैं उनको मिलने के लिए गई। तो उन्होंने मुझे कहा कि आई एम सॉरी, मैंने आपको बहुत तंग किया। तो मैंने उनको कहा, मैंने बहुत उनको प्यार किया, मैंने उनको हग किया, मैंने उनको किस किया। मैंने कहा देखिए मेरी बात सुने, आपके वसीला से मैं ज्यादा अच्छी क्रिश्चियन हुई हूँ। मैं कहा जब आप लोग मुझे तंग करते थे और मैं ज्यादा खुदा के नजदीक हुई हूँ, मैं ज्यादा दुआ करती थी, मैं ज्यादा कलाम को पढ़ती थी, खुदा मुझे कलाम में से मैसेजेस देता था, तो मैंने कहा मैं आपकी वजह से ज्यादा खुदा के नजदीक हुई हूँ, तो इसलिए मुझे ना कोई बात नहीं। तो ये मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब मुश्किलात होती है ना हमें खुदा के नजदीक लेती है। यही बच्चा जो कि इतना ज्यादा शोर मचा के, इतना लड़ाई झगड़ा करके ये अब माल ले गया और उसने बदचलनी में उड़ा दिया, तो अभी अभी देखिए इससे साफ पता चलता है, इससे साफ पता चलता है कि जो बाप है ना वो कोई इतना, उसने उसको पैसा नहीं था दे दिया, इतना नहीं था, मिलियनर नहीं था बना दिया कि पूरी जिंदगी बैठ के बदचलनी में उड़ाता। इसका मतलब था कि पैसा कम ही था, थोड़ा सा ही था, जो कि थोड़ा उसने ला उसको दिया तो वो खत्म भी हो गया एकदम से। ठीक है, लेकिन फिर भी उसका हिस्सा उसको दे दिया था, उसका हिस्सा उसने अपना उड़ा दिया। और उसके बाद उसने जब और होश में फिर आया जब मुश्किलात पड़ती है। ये बात है, अगर आपके ऊपर आज मुश्किलात है, आप आज बहुत से तूफानों में से गुजरते हैं। मैं अपनी जिंदगी के तूफान अगर आपको बताऊं तो आप हैरान हो जाएंगे। बहुत तूफानों से गुजार गुजार के खुदा आपको बनाता है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगी कि क्या कहते हैं, जिस वक्त सोना जो है उसको कुंदन बनाने के लिए उसको भट्टी में तपाया जाता है। ये बाइबल मुकद्दस में जिक्रिया नबी की बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, तो खुदा, आप सोना है खुदा का। और खुदा जब आपको चुन लेता है, क्योंकि वो तो आपको माँ के पेट से ही चुन लेता है, उसने तो बनाया है अपने लिए आपको। तो जिस वक्त आपको खुदा माँ के पेट से चुन लेता है, और खुदा जो है वो आपको तरतीब भी देता है, तो अपने लिए देता है, अपने लिए बनाता है आपको। लेकिन मुश्किलात में वो डालता है, मुश्किलात की भट्टी में जरूर खुदा डालता है हमें, क्योंकि मुश्किलात की जो भट्टी होती है ना वो हमें हमें कुंदन बनाती है,
हमें सेकती है, सेक देती है, सेक यानी कि ज्यादा से ज्यादा गर्म गर्म भट्टियों में जाते हैं जब हम, और हम मुश्किलात की भट्टियों में जाते हैं तो हम पक्के होते हैं, हम कीमती बन जाते हैं, ज्यादा कीमती बन जाते हैं खुदा के नजर में। ठीक है, तो इस तरह से वो हमें जो खुदावन के ज्यादा फिर हम नजदीक आते हैं, वो चीजें जो खुदा को हमसे हमें नापसंद होती हैं, हम जितने भी अच्छे हों, जितने भी अच्छे हों, बहुत सी ऐसी चीजें हमारे अंदर होती हैं जो कि खुदा को नापसंद होती है, तो खुदा हमें मुश्किलात की भट्टी में तपाता है और फिर हमें खुदा अपने लायक बनाता है। ठीक है, तो इस तरह से जब उसको होश आई, और ये बड़ी अच्छी बात है, हमें होश आनी चाहिए जब हम सुन देखते हैं मुकद्दस पतरस रसूल को। आप यकीन करें कि मैं हैरान होती हूँ कि वो खुदा के यीशु के सबसे नजदीक था वो, यानी कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर वो एक यीशु को बहुत प्यार करता था और यीशु का इतना नजदीकी था और यीशु के साथ साथ रहता था, यीशु के सारे काम मुकद्दस पतरस जो थे वो करते थे, तो बताएं किस तरह से वो कह सकते हैं कि मैं यीशु को नहीं जानता। लेकिन मुश्किल वो टाइम उनके लिए कितना मुश्किल था जब उसने यीशु का इनकार कर दिया, जब उसने कहा कि मैं यीशु को नहीं जानता, 3 दफा मैं यीशु को नहीं जानता, मैं यीशु को नहीं जानता, मैं यीशु को नहीं जानता। और वो भी किसके सामने? लौंडी के सामने। ठीक है, सिपाही के सामने और लौंडी के सामने। लौंडी के सामने कौन लौंडी से डरता है? लेकिन देखिए ये मुश्किल टाइम था उनके ऊपर। और फिर बाहर जाके क्या लिखा हुआ है, बाहर जाके वो जार जार रोया रोया। यानी कि हमें रोना है अगर हमसे मुश्किल हम अगर हमसे प्रॉब्लम्स, हम गुनाह में हम पड़ जाते हैं, बेशक हमसे गुनाह हो जाता है बेशक, लेकिन हम खुदा से माफी मांगे, हम खुदा से कि देखें बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से मुशरफ बेटा जब वापस आता है, जब उसने होश की, जब उसने देखा कि मेरी बाप के घर में तो अफराद से नौकरों को भी खाना मिलता है, तो मैं क्यों ना जाऊं और मैं जाके अपने बाप के घर में वापस उससे माफी मांगू, माफी मांगो। ठीक है, ये सबसे बड़ी बात है। जब आप अपने आसमानी बाप से अपने किसी भी गुनाह की माफी मांगेंगे, कभी मत सोचिएगा कि ये गुनाह जो है वो मुझे माफ नहीं होगा, होता है। क्योंकि देखिए मुकद्दस पतरस का गुनाह सबसे बड़ा था जिंदगी में। मैं समझती हूँ इससे बड़ा गुनाह नहीं होता जो कि यीशु का इनकार होता है। यीशु का इनकार करने वाला आज कहाँ पे बैठा हुआ है? माफी मांग कर आसमान के ऊपर खुदा के तख्त के सामने 12 बुजुर्गों के तख्त हैं और वहां पर वो बैठा हुआ है। ठीक है, लेकिन वो कौन शख्स था जिसने सारी दुनिया से बड़ा गुनाह किया, यानी यीशु का इनकार किया, मगर अपने गुनाह पे जार जार रोया, अपने गुनाह पे रो के उसने खुदा को मना लिया। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है खुदा जो है, हम देखते हैं कि जिस तरह से बाप ने, ये बाप को हम देखते हैं तो उसको तरस आया। हमारा आसमानी बाप भी ऐसा ही है, उसको हम पे तरस आता है। वो जितना मर्जी हम उसको नाराज कर लेते हैं, बाजुकात हम जाने में कर लेते हैं, बाजुकात अनजाने में भी कर लेते हैं। बाजुकात तो हमें पता ही नहीं होता हम गुनाह कर रहे हैं और हमें बाद में पता चलता है कि हम ये गुनाह कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन बाजुकात हम जानबूझ के भी गुनाह करते हैं। ठीक है, जो जानबूझ के गुनाह बहुत बहुत बुरा है। जैसे क्यों मुकद्दस पतरस को कभी भी नहीं था पता कि मैं अगर क्योंकि उसने तो थोड़ी देर पहले तो यीशु को कहा था कि मैं तेरे साथ मर भी जाने को तैयार हूँ, इतना प्यार करते थे वो यीशु को। लेकिन जिस वक्त वो सब कुछ हो रहा था, यीशु को पकड़ लिया गया और इतना समा ऐसा हो गया, और जिस वक्त सारे जो थे वो वहां पर खड़े हुए हैं, और लौंडी ने जब आके कहा तो उसने एकदम से कहा नहीं मैं तो नहीं, क्योंकि ऐसे हालात आ जाते हैं कि आपको पता ही नहीं होता कि आप ये कह लेंगे, आप ये गुनाह कर लेंगे। ठीक है, लेकिन मुकद्दस पतरस जो थे उनकी तरह हमें बनना है, और हमने क्या करना है? हमने माफी मांगनी है, खुदा से कहना है कि खुदावन तू हमें माफ कर। ठीक है, खुदा जब आपको माफ कर देता है, आपके गुनाहों को माफ कर देता है, तो फिर आपको पता है कि वो आपको गले लगा लेता है। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से मुस्टर बेटे के बाप ने क्या किया, तरस आया उसके और दौड़ कर उसके गले लगा लिया और चूमा। ठीक है, आसमानी बाप भी हमें चूमता है, खुदा आसमानी बाप भी हमें गले लगा लेता है। ठीक है, लेकिन सिर्फ आसमानी बाप ये चेक करना चाहता है कि क्या हम होश में आते हैं, क्या हमने जो मुश्किल वक्त गुजारा है उसको गुजारने के बाद क्या हम होश में आते हैं। हमें होश में आने की जरूरत है।
ठीक है। और फिर उस तरह से बुलंदी मिलती है हमें जिस तरह से मुकद्दस पतरस को मिली, और उन्होंने आसमान के ऊपर खुदा के सामने, तख्त के सामने 12 बुजुर्गों के तख्तों में से एक जो तख्त है वो मुकद्दस पतरस भी उस पे बैठे हुए हैं, हालांकि सबसे बड़ा गुनाह उन्होंने किया। ठीक है, मैं आपको बार बार ही बताना चाहती हूँ ताकि आपको पता हो कि आपकी जिंदगी में कोई भी गुनाह है, किसी भी तरह से आपने अगर बाप को नाराज किया है, आप बेशक बाप से दूर चले गए हैं, अपना माल मता आपने कसबियों में भी अगर उड़ा दिया है, लेकिन वापस आने का टाइम है आपके पास। आपका जो आसमानी बाप है वो आपकी राह को देख रहा है। ठीक है, उसको दूर से ही देखे, पहचान लिया, उसके बाप ने उसको दूर से ही पहचान लिया, और फिर आके उसने कहा कि ए बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनाहगार हूँ। यानी कि सबसे बड़ी बात है अपने आप को गुनाहगार कहना। जैसे मैं एक भाई हैं, हमारी सियालकोट में पोस्टिंग थी, और एक क्रिश्चियन भाई थे, टीचर। वो मेरी बेटी क्लास 7 में पढ़ती थी, तो उसको पढ़ाने के लिए वो आते थे घर में, और उसको मैथ के टीचर थे वो। अच्छा, अब ये हुआ कि मैं हमेशा ऐसे लोगों को जो कि मेरे घर में आते थे, मैं उनको जरूर खुदा का कलाम मतलब ना सुनाती थी, मैं उनको बताती थी कि खुदावंद हमसे क्या चाहता है। ये मेरी खिदमत का स्टार्टिंग था। तो मैं जरूर मुंह खोलती थी, लोगों को बताती थी कि आप पानी का बपतिस्मा लें, आप पाखरू का बपतिस्मा लें। तो मैं इस तरह से ना सबके साथ करती थी, मगर मैं वो 3 महीने तक आते रहे, मैंने कुछ भी नहीं उनके साथ कोई बात नहीं की। वो बच्ची को पढ़ाते थे और वो चले जाते थे, तो मैंने कोई बात नहीं की। लेकिन ये हुआ कि मुझे एक दिन ख्याल आया कि मैंने इनसे क्यों नहीं बात की, क्योंकि मैं तो हर हर एक के साथ मैं चाहती हूँ कि हर कोई जो मुझे मिलता है वो खुदावन की बादशाही में दाखिल होने के काबिल हो जाए। तो मैं जरूर उनको बताती हूँ कि ऐसे करें। तो मैंने जैसे ही वो मेरे माइंड में ये बात आई, तो मैंने कहा अच्छा खुदावन, आज मुझे मौका देना कि मैं ना इनके साथ बात कर सकूं, जब भाई आते हैं ना। तो ये हुआ कि जब वो एंटर हुए हमारे घर के अंदर, उसी दिन की बात है, तो इतना ज्यादा तूफान था ना कि वो पूरा का पूरा जो था ना दरख्त, और वो बहुत बुरी तरह से हिल रहे थे, और जोर से तूफान आ गया, जोर से। जब जोर से तूफान आया तो ये हुआ कि अंदर आपको पता है पाकिस्तान में एकदम से लाइट जाती है, पाकिस्तान हमारी लाइट चली गई, और बाहर तूफान था। तो हम बरामदे में बैठ गए ना, बरामदे में थोड़ी लाइट थी ना, अंदर अंदर क्योंकि अंधेरा हो गया। अच्छा, अब ये हुआ कि अंदर क्योंकि अंधेरा था वो पढ़ा नहीं सकते थे, बाहर तूफान था वो जा नहीं सकते थे। तो हम दरमियान में बरामदे में बैठे हुए, तो खुदा ने मुझे बड़ा अच्छा टाइम दे दिया कि मैं उनको कलाम सुना सकूं। मैंने ना कलाम सुनाना शुरू कर दिया। मैं तकरीबन घंटा मैं उनके बारिश होती रही, तेज तेज बारिश होती रही, मैं कलाम सुनाती रही। अच्छा, कलाम सुनाने के बाद ऐसा हुआ कि जिस वक्त मैंने उनको कहा, मैं कहा भाई आप ऐसा करें कि आप ना मेरे पीछे तौबा की दुआ करें। तो उन्होंने कहा कि बाजी, मैं आपको सही बात बताना चाहता हूँ कि मैं मुंह की तौबा नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं वो तौबा करूँ जो दिल से होती है। इस वक्त मैं कुछ ऐसे कामों में हूँ कि मैं तौबा नहीं कर सकता, मैं गुनहगार बहुत हूँ। ये लफ्ज उन्होंने कहे थे। आप यकीन करें, मुझे इतना अच्छा लगा। मैंने उनको कहा, मैंने कहा आपने कितना अच्छी बात, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों के माफ करने में सच्चा और आदिल है। मैंने कहा जो लफ्ज आपने बोला है ना कि मैं गुनाहगार हूँ, मैंने कहा ये इससे आपने खुदा को खुश कर दिया। और मैंने कहा देखें, मैंने अपना काम कर दिया है, मैंने आपको कलाम सुना दिया, जो कलाम अब आप मैंने सुनाया ना ये आप काम करेगा अपना। तो मैंने कहा तो आप अब जाएं, और बेशक ना जब खुदा चाहेगा वो आपको ले लेगा ना। तो अब ये हुआ कि तकरीबन कुछ दिनों के बाद हम लाहौर में चले गए, मेरे भाई की शादी थी, तो महीना वहां पे रहे। 1 महीना हम वहां पे रह के, तो जब महीने के बाद हम वापस आए, तो इन्होंने ना 2-3 दिन के बाद मैंने इनको देखा कि ये फिर से आ गए ना, हालांकि हमें इनको बुलाया नहीं था, इनको कांटेक्ट नहीं था किया कि हम वापस आ गए हैं। मैंने बड़ी हैरानगी हुई मुझे ना। मैंने कहा बहुत अच्छे टीचर हैं, भी इनको पता है कि इस वक्त इनकी ना स्टूडेंट आ गई है और मैं मतलब लाइक जाके पढ़ाऊं। तो मैं ना इसी बात से ना मैंने अपनी बेटी को बुलाया, मैंने कहा बेटा आओ, आपके टीचर आए हैं। तो कहते बाजी आज मैं पढ़ाने नहीं आया। मैंने कहा क्या हुआ है? कहते आज मैं आपसे दुआ कराने के लिए आया हूँ। मैंने कहा किस बात के लिए? कहता मुझे तो नहीं था पता कि आप लोग आए हुए हैं, लेकिन मैं चाह रहा था कि मैं आपके बैटमैन से आपका नंबर लूं, तो आपको ना मैं कॉल करना चाह रहा था, तो शुक्र है आपका कि आप आए हुए हैं। तो मैंने कहा क्या बात है? तो कहते कि ये हुआ कि मेरे घर में ना सफ़े मातम बिछी हुई है,
तो मैंने कहा सफ़े मातूम क्यों बिछी हुई है? कहते इसलिए क्योंकि मुझे डॉक्टर ने बताया कि मैं हेपेटाइटिस सी कहते मुझे हो गया है, और कहते हैं कि मुझे डॉक्टर ने बताया है कि मैं 1 महीना जिंदा रहूंगा, उसके बाद मेरी डेथ है। तो मेरे घर में तो पहले से ही अफसोस करना शुरू कर दिया लोगों ने ना। तो मैंने कहा मैं ना जोर से हंसी, मैं जोर से मुझे हंसी आ गई, इतनी जोर से मैं हंसी ना। तो मुझे कहता है बाजी आप हंस क्यों रही हैं? तो मैंने कहा हंस मैं इसलिए रही हूँ कि आपने मुझे कहा था कि मैं अभी तौबा करने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैंने कहा खुदा ने आपको तैयार कर लिया है। तो कहते, मैंने कहा आप तैयार हैं? जो जो दुआ मैं आपको कराऊंगी वो मेरे पीछे बोलेंगे? कहते जी मैं बोलूंगा। और खुदावंद का शुक्र है उन्होंने मेरे पीछे दुआ बोली, और मैंने हेपेटाइटिस सी को कहा, मैं कहा चल उठ, यीशु के नाम से निकल, अब तेरा कोई काम नहीं यहाँ पे। अब यकीन करिए यीशु ने उसी वक्त उनको शफा दी, उसी वक्त तबलीग छोड़ के चला गया उनको। और मेरे यीशु का शुक्र है, बहुत प्यारे यीशु राजा का, कि वो उन्होंने कहा कि बाजी मेरी बहुत देर के बाद मुझे महसूस हुआ कि मेरी आंखें खुली हैं। कहते मेरी मुझे बहुत बुरा महसूस होता था, और खुदावंद का शुक्र है फिर उन्होंने टेस्ट करवाए, और उन्होंने टेस्ट करवाए, उनके टेस्ट क्लियर थे, बाय द ग्रेस ऑफ जीसस क्राइस्ट, बाय द मर्सी ऑफ जीसस क्राइस्ट, क्योंकि ये यीशु की बरकत और उसका है सारा कुछ जिसकी वजह से ऐसा होता है। अच्छा फिर ये हुआ कि जिस वक्त उन्होंने क्या कहते हैं अपने टेस्ट वगैरह करवाए, तो उनकी जो कजन थी, जो नर्स थी, तो उसने कहा कि ये बहुत बड़ा मुआजिज़ा है, क्योंकि मैंने खुद आपके टेस्ट किए और मुझे पता है कि आपके टेस्ट क्या थे और आपके टेस्ट क्या हैं। तो खुदावन ने इस तरह से उस शख्स को बरकत दी इस बात की कि जिसने अपने आप को गुनाहगार कहा था। ठीक है, गुनाहगार अपने आप को कहना कोई बुरी बात नहीं। बाइबल मुकद्दस में लिखा, अगर बहुत कुछ भी कर चुको तो कहो कि हम निकम्मे हैं। अपने आप को निकम्मा कहने में कोई खराबी नहीं है, ठीक है। तो हमने अपने आप को मुकम्मल तौर पे खुदावन की हुजूरी में देना है। और फिर देखें, उसने कहा कि अब आप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनाहगार, अब इस लायक नहीं रहा कि तेरा बेटा कहलाऊं। अपने आप को छोटा कर लिया, बहुत छोटा कर लिया। उसने कहा कि अब मैं तेरा नौकर कहलाऊंगा, मैं तेरा बेटा नहीं हूँ। बेटे वाली वो चीज जो थी वो मेरे अंदर अब नहीं है। तो कितनी बड़ी बात है, खुदावन का शुक्र है। हमें ऐसा करना जरूरी है, हमारा भी जरूरी है कि हम लोग ऐसे करें ताकि हम खुदावन को खुश कर सकें, ठीक है। लेकिन बाप ने क्या किया? बाप ने पला हुआ बछड़ा जो था वो मंगवाया, और उसको बाप ने कहा कि इसको ज़िबा करो और खुशी करो, और शादमान होना जरूरी है, क्योंकि ये मेरा बेटा जो था वो खो गया था और अब मिला है। अब खो गया, खोए हुए को, आपको पता है कि हमारे पास कितनी चीजें होती हैं, हमारे पास कितनी चीजें होती हैं और वो खो जाती हैं। तो हम 99, जैसे यीशु मसीह ने कहा, ये एक और पैराबल में तमसील में खुदावंद ने कहा कि जब एक जो चरवाहा है, अगर उसकी 99 भेड़ें जो है वो उसके पास होती है, लेकिन एक जो खो जाती है 99 को छोड़ के उसके पीछे चला जाता है, ठीक है, उसके पीछे। और इसी तरह से खोए हुए जो हम होते हैं, जब हम खुदा से दूर होते हैं, तो खुदा भी हमारे पर वैसी ही नजर रखता है हमारे ऊपर। जिस तरह से एक आपको पता है कि जब उस वक्त हम तो ताए जाते हैं, असल में आग में हम डाले जाते हैं, उस वक्त आग के अंदर हम लोग, खुदा हमें भट्टी के अंदर डाल के हमें बना रहा होता है, हमें ज्यादा बना रहा होता है। तो आपको पता है कि जिस तरह से सिल्वर स्मिथ जो होता है, यानी कि जो जो चांदी का काम करता है, और गोल्ड स्मिथ जो सोने का काम करता है, या कोई भी जो होते हैं ना, ये जो स्मिथ होते हैं, ये जिस वक्त अपनी भट्टी के अंदर अपनी मेटल को डालते हैं, यानी कि अपनी जो भी उनकी धात होती है मेटल को डालते हैं भट्टी के अंदर, तो आपको पता है वो कितनी कितनी ध्यान से उस मेटल को देख रहे होते हैं, उस मेटल को ऑब्जर्व करते हैं। साथ साथ उसको इसलिए ऑब्जर्व करते हैं कि अगर मेटल को जरा सी गर्मी ज्यादा लग गई, वो उनकी खत्म हो जाती है, इंजर हो जाती है, जिसका उनको नुकसान होता है, ठीक है। आसमानी बाप जो है ना, वो भी हमारा गोल्ड स्मिथ है, ठीक है। वो भी हमारा, जब वो कुंदन आपको बना रहा होता है, तो वो भी आपको देख रहा होता है, एक एक सेकंड में आपको आपको वॉच करता है खुदा। कभी भी आप खुदा की नजरों से दूर नहीं जाते। खुदावन दूर से आपको, जैसे उसके बाप ने पहचान लिया उसको, तो खुदा भी आपको देख रहा होता है, और खुदा आपको एक एक सेकंड में हमें 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 लेके चलता है, हमारी हमारी केयर करता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर ये ज्यादा मुश्किल में पड़ जाएंगे तो वो जैसे मेटल इंजर हो जाती है, मेटल जो है खराब हो जाती है, तो खुदा को पता होता है कि ये जो है
ये वैसे नहीं रहेंगे, ये खत्म हो जाएंगे, वो खत्म नहीं हमें होने देता। खुदा हमारे साथ होता है, हमारी मुश्किलात में हमारी हिफाजत करता है, हमारी निगहबानी करता है, अपने पाक होली स्पिरिट के वसीला से हमारे ऊपर अपनी छांव रखता है, और इब्लीस को कभी हमारे नजदीक नहीं आने देता। इतना सा बस नजदीक होता है वो हमारे, कि वो हमें थोड़ा सा जो हमें नुकसान दे सकता है, लेकिन उसके बाद उससे ज्यादा नहीं। इतना नहीं कि हम खत्म हो जाएं, या हम हमें बहुत ही ज्यादा हमारा हमें ठेस लगे कि हम उठ ना सके। लेकिन इतना जरूर होता है कि जब खुदावन चाहता है कि हम मुश्किलात में पड़कर बहुत सी चीजें जो हमें नहीं पता होती हम वो सीखते हैं, और खुदावन के नाम को जलाल देते हैं। ठीक है, और खुदावन ने फिर उनको, खुदा जब हम उन मुश्किलात में से निकल जाते हैं तो बिल्कुल इस बाप की तरह उसने कहा कि जाओ, पला हुआ जो है ना खुदा भी खुश करता है, खुशी करता है आसमान के ऊपर। आपको पता है ना, एक तौबा करने के वसीले से आसमान के ऊपर फरिश्तों के सामने खुशी होती है, तो फरिश्ते भी खुशी करते हैं। ठीक है, और आसमानी बाप खुश होता है। और उसके बाद जिस तरह से इसने पला हुआ बछड़ा कहा, और फिर उसके कहा कि अंगूठी लाओ और पाँव में जूती पहनाओ। तो ये सब जो है ये रिस्पेक्ट है। खुदा फिर भी आपकी रिस्पेक्ट करता है जब हम वापस खुदा के सामने आते हैं। ये नहीं होता कि खुदा कहता है कि नहीं इसने गुनाह किए हुए, अब इसके उधर वो वाली जगह नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन खुदा आपको अंगूठी पहनाता है। अंगूठी पहनाने का मतलब है आपको बहुत रिस्पेक्ट देना, जूती पहनाना, रिस्पेक्ट दी जाती है, खुशी मनाना, खाना पीना। खुदा भी इसी तरह से आसमान के ऊपर आपके लिए खुश होता है। ठीक है, तो उसके बाद जिस वक्त जिस वक्त उसका बड़ा भाई आता है, बड़ा भाई देखता है कि बड़े गाने बजाने वाले हैं, खुशियां हो रही हैं, खाया पिया जा रहा है। तो मैं जब पढ़ रही थी तो मैंने देखा कि वाकई ऐसा है कि जिस वक्त हम खुशी करते हैं हम खाए पिए बगैर नहीं रहते, अच्छे से अच्छा पे बनाते हैं खाने, और यही चीज है जो हमें मजा लगाती है, जो हमें अच्छा खुश करती है। ठीक है, तो जब उन्हें उसने देखा और उसको पता चला कि जो पला हुआ बच्चा था ना वो इस बेटे के लिए जो कि भटका हुआ था, उसके लिए बाप ने, यानी बाप ज्यादा प्यार करता है। मैं कई दफा लोगों को बताती हूँ कि हम लोग समझते हैं ना कि सिर्फ हमें खुदा प्यार करता है, हम क्रिश्चियन है और हमें सिर्फ खुदा, ऐसा नहीं है। बट बल्कि गुनाहगार जो होते हैं ना उनको ज्यादा खुदा प्यार करता है। ठीक है, खुदा गुनाह को प्यार नहीं करता, मगर गुनाहगार को खुदा प्यार करता है। खुदा की नजरें ज्यादा बल्कि उनके ऊपर होती हैं। ठीक है, जिस तरह से हम लोग दूसरी कौमों के लिए अमूमन समझते हैं, दूसरी कौमों के लिए जब समझते हैं ना हम, कि हम समझते हैं कि नहीं दूसरी कौमें जो है ना वो तो कुछ भी नहीं खुदा की लगती है, ऐसा कभी ना सोचिएगा, ऐसा कभी ना सोचिएगा। एथियस्ट जो कि खुदा को भी नहीं मानता, खुदा का वो बनाया हुआ है, वो खुदा का बनाया हुआ है, उसने सबको, हम सबको तरतीब, यहाँ तक के जबूर की किताब और उसके 51 चैप्टर या 50 चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि जमीन के सारे कीड़े मकोड़े भी खुदा कहता है मेरे हैं, मेरे ही खुदा कहता है, कीड़े मकोड़ों को वो कहता है मेरे हैं। तो क्या खुदा के ये जो लोग हैं, अगर मुसलमान हैं या सिख हैं या हिंदू हैं या जो भी हैं, ये क्या खुदा के ये नहीं है, ये भी खुदा के हैं। ठीक है, खुदा की नजरें इनके ऊपर भी है, वो इनकी भी केयर करता है, वो इनको भी प्यार करता है। ठीक है, और जिस वक्त वो बड़ा भाई आता है और उसको अच्छा नहीं लगता, उसको ये होता है कि ये जो बिगड़ा हुआ था ना इसके लिए बड़ा बहुत खुशी हो रही है। तो खुदावन की ये मर्जी है कि जो लोग ज्यादा जो होते हैं वो खुदा का नुकसान करते हैं या खुदा को हर्ट करते हैं, और शायद खुदा उनको ज्यादा प्यार भी करता है। ठीक है, और उस तरह से वो गुस्से में, लेकिन बाप जो था वो उसको भी मनाने आया। खुदा उसने कहा कि नहीं, कहता कि आपने तो कभी बकरी का बच्चा भी नहीं मुझे दिया, मैं तो हमेशा आप पे आपकी हमेशा मैंने हुक्म माना, लेकिन मुझे नहीं कभी बकरी का बच्चा दिया गया कि मैं जाके अपने दोस्तों के साथ खुशी मनाता। लेकिन जब ये तेरा बेटा आया जिसने अपना माल मता कसमियों में उड़ा दिया, तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा जबा कराया। उसने कहा कि बेटा तू तो हमेशा मेरे पास है, और जो कुछ मेरा है वो तेरा ही है। यानी कि जो अच्छे खुदावंद के लोग होते हैं, हालांकि मुश्किलात में सारे पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं। मैंने आपको ये बताना चाहा कि हम सारे समझते हैं ना, जो बड़े 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 पास्टर्स हैं, बड़े बड़े पास्टर्स को हम समझते हैं उनके ऊपर मुश्किलात नहीं पड़ती। तो आपको मैं एक बात बताऊं, मैंने एक पास्टर साहब को सुन रही थी तो वो कहते हैं कि मेरे बेटे ने मुझे कहा, वो काफी अल्फ लुकाओ, अगर आपने उनको सुना, बहुत बरकत वाले प्रॉफिट ऑफ गॉड हैं। तो उन्होंने अपने बेटे की बात बता रहे थे, तो वो कह रहे थे कि मैं
मेरा बेटा मुझे कहता है कि मैं आपसे भी बड़ा चर्च बनाऊंगा। तो मैंने जब अपने बेटे को ये कहते सुना तो मैंने उसको कहा कि बेटा फिर तेरे शैतान जो है ना वो मेरे से भी ज्यादा जोरावर होंगे। यानी कि आप जितना ज्यादा खुदा का बड़ा काम करते हैं, जितना ज्यादा खुदा का काम करते हैं, अबलीस भी ज्यादा आपके पीछे होता है, उतना ज्यादा अबलीस आपके पीछे होता है। तो इसलिए हम लोगों को बहुत जरूरत है कि बेशक हम लोग खुदा का काम करते हैं, लेकिन जिस वक्त हमारा काम खुदावंद में बढ़ता जाता है, उतना ज्यादा अबलीस के लिए मुकाबला करने के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि अबलीस जो है वो उतना ही हमारे पीछे भी है जितना कि खुदा हमारे साथ है। तो इस तरह से हमने अपने आप को खुदा के लिए हमेशा तैयार रखना है। हमने खुदावंद से अगर हमसे गुनाह हो गया है, हम आजिज हो जाएं मुस्लिम बेटे की तरह, हम मुस्लिम बेटे की तरह खुदा को पास वापस आए, अपने गुनाह का इकरार करें। वो बाप है, वो तर्स खाने वाला बाप है। उसने हाथ खोल के जैसे कि अपने बेटे को, मुस्लिम बेटे को उसने उसने गले से लगाया और पला हुआ बछड़ा जिसके लिए जबा कराया, बिल्कुल इसी तरह से आपके साथ भी होगा। अगर आप किसी भी वजह से खुदा से दूर हैं, किसी भी वजह से आप खुदा से की तरफ नहीं हैं, आप खुदा से दूर जा चुके थे, आज वक्त है कि आप अपने बाप के पास वापस आए, अपने बाप के कदमों में वापस आए। बाप जो है वो बाहें खोलकर आपको लेने के लिए तैयार बैठा हुआ है। ठीक है, तो अपने आप को खुदावन की हुजूरी में पेश करें और मुशरफ बेटे की तरह जिस तरह से वो अपने बाप के पास आया और वहां पे खुशियां हुई, आपके लिए भी आसमान के ऊपर खुशी होती है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है गुनाहगार के बायस आसमान के ऊपर फरिश्तों के सामने खुशी होती है। तो मैं हमेशा जब भी मैं लोगों को तौबा की दुआ कराती हूँ तो मैं उनको कहती हूँ अब देखें आसमान के ऊपर आपके लिए खुशी हो रही है। तो मैं आपके लिए भी दुआ करना चाहती हूँ और मेरे पीछे आप दुआ बोले, ये तौबा की दुआ है। जब आप तौबा की दुआ बोलेंगे तो आपके भी लिए आसमान के ऊपर थोड़ी देर में खुशी, यानी कि 10 मिनट हमारे पास रह गए हैं, 10 मिनट में मैं आपको दुआ कराऊंगी और 10 मिनट में देखिएगा कि आसमान के ऊपर आपके लिए भी खुदा खुशी, खुदा के सामने, और आपको फील होगा कि वाकई आसमान के ऊपर मेरे लिए खुशी हो रही है। अब आप आंखें बंद कर लीजिए, खुदा उनकी हुजूरी में आ जाइए, मेरे पीछे बोलें। मैं थोड़ा सा मैं वक्फा डालूंगी ताकि आप मेरे पीछे बोल सकें। और वो ये दुआ आपने सिर्फ बोलना नहीं है, अल्फाज नहीं बोलने, आपने यस्सु के सामने बातें करनी है, आपने यस्सु से बातें करनी है। ठीक है, आंखें बंद करके खुदा उनकी हुजूरी में आ जाइए, बोलने मेरे पीछे, प्यारे यस्सु जी मैं आपका शुक्र करती हूँ, आपके पाक नाम की तारीफ करती हूँ, आपके पाक नाम की हमद और सना, आपकी प्रस्तुत और सितारिश और आपका शुक्र करती हूँ मेरे प्यारे यस्सु जी। आपने मेरी खातिर अपनी जान दी, अपने पाक लहू का हर एक कतरा आपने मेरी खातिर बहाया, मेरी खातिर सर पे कांटों का ताज पहना, पसली पे मेरी खातिर नेजा खाया, मेरी खातिर सारी रात आपने सिपाहियों से बेइज्जती कराई और अपने पाक मुंह पर आपने मेरी खातिर थकवाया। आपके इस बहुत प्यार के लिए मेरे प्यारे यीशु जी मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्र करती हूँ। आज मैं आपकी पाक हजूरी में आई हूँ, मेरी जान को, मेरे जिस्म को और मेरी रूह को कबूल कर लीजिए। मेरे प्यारे यीशु जी मैंने बचपन से लेकर आज के दिन तक बहुत से गुनाह किए हैं, मेरे सारे गुनाहों को उठा लीजिए मेरे प्यारे यीशु जी और अपने पाक लहू से मुझे धो दीजिए। मेरी सारी कमजोरियों को, मेरी सारी बदियों को और मेरी सारी बदकारियों को उठा लीजिए और अपने पाक लहू से मुझे धो दीजिए। मेरे प्यारे यीशु जी मेरे बुजुर्गों ने दूसरे माबूद मानकर आपको नाराज किया है। उन्होंने दरबारों मज़ारों पे जाके जादू और तावीज करवा के, बुतों की पूजा करके और शैतान की पूजा करके भी आपको नाराज किया। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक उनके गुनाह आज मेरे ऊपर भी हैं। अपने पाक लहू से वो सारे गुनाह उठा लीजिए मेरे प्यारे यीशु जी और मुझे पाक और साफ कर दीजिए। मेरे प्यारे यीशु जी आदम और हवा ने बागे अदन में आपकी नाफरमानी की इसी गुनाह में मैं भी पैदा हुई। अपने पाक लहू से नाफरमानी का ये गुनाह भी मेरे ऊपर से उठा लीजिए और मुझे पाक कर दीजिए।
मुझे साफ कर दीजिए। मेरी जान को, मेरे जिस्म को और मेरी रूह को कबूल कीजिए। मेरे प्यारे यीशु जी, मेरी आंखों को, मेरे होंठों को और मेरे जबान को कबूल कीजिए और अपने पाक लहू से धो दीजिए। मेरी जान, जिस्म और रूह को भी अपने लहू से धो दीजिए। मेरे हाथों और पाँव को, मेरे दिल को, मेरी सोचों को, अंदर के सारे अज़ाओं को भी कबूल कर लीजिए। और इब्लीस के जितने भी नापाक हाथ मेरी जान पर, मेरे जिस्म पर और मेरी रूह पे काम करते हैं, उन सब को मैं यीशु के पाक लहू से धो देती हूँ। और इब्लीस, मैं तुझे यीशु के नाम से हुक्म देती हूँ, छोड़ दे मेरे जिस्म को, चला जा मेरे जिस्म में से हमेशा हमेशा के लिए, खुदावन यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्यारे यीशु जी, मैं अपने पूरे घर पे भी आपका पाक लहू लगा देती हूँ। मैं घर की हर दीवार को यीशु के पाक लहू से धोती हूँ। घर की हर चीज के ऊपर यीशु का लहू लगाती हूँ। घर की फिजाओं में भी और घर की हवाओं में भी यीशु का लहू मांग लेती हूँ। घर के हर कोने को यीशु के लहू से धो देती हूँ। घर के चौगिर्द भी यीशु का लहू लगा देती हूँ। और इब्लीस, तेरे जो भी नापाक हाथ मेरे घर पर या मेरे घराने पर, मेरे घर वालों पे काम करते हैं, इन सबको मैं यीशु के पाक लहू से धोती हूँ। और मैं तुझे यीशु के नाम से हुक्म देती हूँ, इब्लीस, उठ, अपनी सारी गंदी बदरूहों को उठा, छोड़ मेरे घर को यीशु के नाम से। अपनी सारी बीमारी की गंदी बदरूहों को उठा ले और चला जा मेरे घर में से यीशु के नाम से। और हर एक परेशानी की बदरू को उठा, हर मायूसी की गंदी बदरू को उठा, अपनी सारी नापाक लानती बदकारी की बदरुओं को उठा के चला जा यीशु मसीह के नाम से, हमेशा हमेशा के लिए, खुदावन यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्यारे यीशु जी, आपका पाक लहू मुझे लगा रहे, आपका पाक लहू मेरे घर पे लगा रहे, आपका पाक लहू मेरी फैमिली पे लगा रहे, मेरे घर पे और मेरे घराने पे लगा रहे। मेरे प्यारे यीशु जी, मैं आपको अपना नजात दहिंदा, अपना खालिक और मालिक, अपना आका, अपना बुजुर्ग, सबसे प्यारा दोस्त, सबसे अच्छा रिश्तेदार मानती हूँ। आप मेरे बुजुर्ग हैं मेरे प्यारे यीशु जी, मेरे बड़े भाई हैं बाइबल के मुताबिक, आप मेरे सबसे प्यारे दोस्त हैं। और खुदावन यीशु, मेरा दिल आपके लिए खुला है, मेरे दिल के अंदर आ जाइए, अंदर आकर सुकूनत कर लीजिए। मेरे घर के सारे दरवाजे यीशु जी आपके लिए खुले हैं, मेरे घर के अंदर भी आ जाइए। मेरे घर के अंदर आकर मेरे साथ उठिए बैठिए, मेरे साथ खाना भी खाइए और मेरे साथ चलिए फिरिए। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे प्यारे यीशु जी, और ये सब कुछ मैं आपके मीठे, आपके जलाली, आपके कुदूस पाक नाम से मांग लेती हूँ और पा लेती हूँ। आमीन, 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 आमीन। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। आप जिन्होंने मेरे पीछे दुआ की है, आपको महसूस हुआ होगा, आपका जिस्म हल्का हो गया, आपके आसमान के ऊपर फरिश्ते खुशी कर रहे हैं आपके लिए। और जिन्होंने पाखरू के लिए दुआ इसके बाद करनी है, वो आंखें बंद कर ले खुदावंद की हुजूरी में, और आसमान के ऊपर खुदा के तख्त के सामने जाके हालेलुया बोलते जाएं। अब आप हालेलुया बोलते जाएंगे तो खुदा का पाखरू आपको छुएगा, और पाखरू नाजिल होगा तो गैर ज़बानें आपके मुंह पे आएंगी, नए लफ्ज, ठीक है, वो लफ्ज बोलें। और जब आप वो लफ्ज बोलेंगे तो खुदा जो है वो आपको बरकत देगा। मुझे एक भाई थैफ्लस सैमुअल अभी भी हमारे साथ हैं, और यीशु का बहुत शुक्र है, उन्होंने मुझे अपनी गवाही दी और उन्होंने कहा कि मुझे पाखरू का बपतिस्मा मिला। आप सबको जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया, जावेद गिल हैं, बाबर जोसेफ हैं, जॉन स्टीफन भाई हैं, शहजाद लब्बा है, साउंड डेविड, पॉल, और उसके बाद एना जावेद भी हैं, इसके बाद शहजाद, सोनी और थेफलस, सैमुअल,
जगमीत सिंह, और उसके बाद शहजाद सोनी है, सैमुअल क्रिस, काफी आमीन अनायत, आमीन अमीन है शायद, अमीन अनायत, गुलजार मसीह है। फिर उसके बाद पास्टर पॉल खुर्शीद है, और सना है, एपीसी सैमुअल। मैं आप सबके लिए दुआ गो हूँ। अब काफी नाम है, तो खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। अमानत रह गए, अमानत ताहिर है, और एक और नाम है, आपका नाम छुप गया ऊपर से, तो वो मैं पढ़ नहीं सकती। तो खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे, आपके साथ हो। खुदावंद की कुदरत, मोहब्बत, प्यार हमेशा आपके साथ रहे। खुदावंद यीशु मसीह के पाक और बाबरकत नाम में आप सबकी बरकत चाहती हूँ, आपकी फैमिलीज की बरकत चाहती हूँ, जो देखेंगे उनकी बरकत चाहती हूँ। और खुदावंद यीशु आप सबके साथ हो, और जल्द खुदा अपने जलाल के लिए आपको इस्तेमाल करे, मसीहा के पाक नाम से, आमीन।